नमस्कार। आप न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं, टीवी पर एंकर बड़े-बड़े शब्दों में खबर सुनाते हैं और उनमें कई ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे इल्ज़ाम, इत्तला, कसूर, अंदाज़। और जब आपदा की खबरें आती हैं तो आपको हेडलाइन में दिखता है कि आ गया सैलाब। इन शब्दों से एक भाई साहब को बड़ी आपत्ति हुई और वो भाई साहब अचानक मंत्रालय को चिट्ठी लिख देते हैं कि भाई ये चैनल धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी चैनल होते हुए भी 30% उर्दू शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये हुआ है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसने 5 चैनलों को ये नोटिस भेजा है और कहा है कि आपकी हिंदी में उर्दू घुस गई है, इसे ठीक करिए। द वायर में एक खबर छपी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जिसमें टीवी 9 भारतवर्ष, न्यूज़ 18, आज तक, एबीपी न्यूज़ और जी न्यूज़ इन टेलीविजन चैनलों को नोटिस भेजा है। इस खबर के मुताबिक क्योंकि ये चैनल हिंदी होने के बावजूद प्रसारण में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्रालय ने भाषा विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का भी इनको निर्देश दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में कोई श्रीवास्तव जी रहते हैं। उन्होंने मंत्रालय को लिखा कि टीवी चैनल वाले अपने कार्यक्रमों में 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये दर्शकों के साथ धोखाधड़ी है, अपराध है। जिसके बाद मंत्रालय ने इन 5 चैनलों को नोटिस भेजा और 15 दिन में इस पर जवाब मांगा है। और तो और सबसे गजब बात यह है कि मंत्रालय ने जो लेटर भेजा है 5 लाइन का, उसमें 6 शब्द उर्दू के उन्होंने इस्तेमाल किए। 5 लाइनों के लेटर में खुद मंत्रालय ने उर्दू का इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जैसे तौर, गलत, इस्तेमाल, खिलाफ, शिकायत। ये सारे उर्दू शब्द हैं और इनका इस्तेमाल इस लेटर में किया गया है, 5 लाइन के लेटर में। ऐसे में एक शेर याद आता है, आज उसको सुनाना तो बनता ही है इस मौके पे। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कम वक्त ने उर्दू में कही है। और मंत्रालय ने भी उर्दू में लिखा कि उर्दू का इस्तेमाल मत करो। खैर, मंत्रालय का मूड क्या है, इन श्रीवास्तव जी का सोचना क्या है, इनको जाने देते हैं। लेकिन इस नोटिस ने उर्दू को लेकर जो विवाद पैदा किया है उसको समझना जरूरी है। और श्रीवास्तव जी ने तो अब ये बात कही है कितने सालों बाद, लेकिन 2018 में आरएसएस ने राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें भारतीय भाषाओं में विदेशी शब्दों के प्रवेश पर चिंता जताई गई। सोचिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वो हिंदी को अरबी और फारसी मुक्त करे। और जो वो लिखते हैं ना शिकायत, उसमें मुकदमा, मुलजिम, इल्जाम, इत्तला और चश्मदीद जैसे शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करें। अरे भाई, सरकारें 4 शब्द निकालकर क्या उर्दू को खत्म कर देंगी या फिर हिंदी में हो जाएंगी? ये तो सिर्फ भाषा है, एक संवाद का जरिया है। आपको समझाना है, दूसरे को समझना है। अब देखिए कुछ और शब्द जैसे खामोश, खुश, गजल, जमाना, जिद, ये सारे उर्दू हैं। नज़र, फिक्र, वक्त, दुकानदार, नज़ारा, इज्जत, तारीफ, कसूर, आदत, बाजार, ये सारे उर्दू हैं। अंदाज, ख्याल, ये भी उर्दू है। शर्म, मजा, फ़ायदा, क्या आपने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? ये तो सारे उर्दू है। क्या बात करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अरे मेरे मुंह से उर्दू निकल गया, अब हिंदी का कोई शब्द ढूंढो, पर्यायवाची ढूंढो? इसे छोड़िए, प्रेमचंद को ले लीजिए, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी को ले लीजिए और गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने तो खुद उर्दू में अपनी रचनाएं लिखी हैं। प्रेमचंद तो बाकायदा उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ईदगाह उन्होंने लिखा, कफन, शतरंज के खिलाड़ी और भी कई किस्से कहानियां उन्होंने उर्दू में लिखी। फिजूल के विवादों में लगता है देश पड़ा है। दक्षिण भारत के राज्यों में चले जाइए, जहां जितने भी मुसलमान हैं वो सब उर्दू थोड़े ना बोलते हैं, वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु चलती है, वहाँ के मुसलमान ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं। हैदराबाद छोड़ दीजिए, यहाँ तो उर्दू का व्यापक उपयोग है, यहाँ सबसे ज़्यादा उर्दू बोली जाती है, खासकर पुराने शहर में। लेकिन कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, मलयालम, केरल में मलयालम, और उर्दू का यहाँ प्रचलन है नहीं। ये सारे मुसलमान यहाँ की भाषा बोलते हैं। फिर देश भर में माहौल बनाया जाता है कि उर्दू उर्दू उर्दू, ये मुसलमानों की भाषा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उर्दू को इस मुस्लिमों की भाषा बताया जाता है वो हमारी है भाई। उर्दू जो भारत में पैदा हुई है, भारत के अपने यूपी के मेरठ में पैदा हुई है। फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं को मिलाकर ये पली बड़ी है
हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये खड़ी बोली प्राकृतिक और अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, जिसमें फारसी, अरबी और तुर्की शब्दावली का मिश्रण है। और इसके 80% शब्द संस्कृत है, प्राकृतिक है और स्थानीय बोलियों से आए हैं। ये उतनी ही भारतीय है जितनी हिंदी, बंगाली या तमिल। इसे केवल मुस्लिम की भाषा कहना एकदम मूर्खता है। और इसके दायरे में कई बड़े नेता या सीएम भी आते हैं। वो नेता कौन है, वो सीएम कौन है, आप गूगल करके देख लीजिए, जो कहते हैं कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। उर्दू कठमुल्लों की भाषा नहीं, उर्दू भारत की भाषा है। उर्दू को भारत के संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया है, जो इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की आधिकारिक भाषा है। 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग 5 करोड़ लोग उर्दू बोलते थे, जो भारत की जनसंख्या करीब करीब 4% है। तो क्या संवैधानिक अधिकारों को छीना जा सकता है? मीर तकी हो गए, मिर्जा गालिब हो गए, फैज हो गए, शहादत हसन मंटो हो गए, ये विश्व स्तरीय साहित्य इन्होंने दिया उर्दू में। और यही उर्दू, यही साहित्य बॉलीवुड की रीढ़ बना। तो क्या उर्दू को बंद करने की बात करने वाले क्या बॉलीवुड के गीतों का भी बहिष्कार करेंगे, उनको भी बंद करेंगे? सच तो यह है कि उर्दू को गलत तरीके से मुस्लिम भाषा के रूप में चित्रित किया गया है। ये हिंदुस्तानियों की भाषा भी थी, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश में जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई और हिंदू उर्दू विवाद को उन्होंने जन्म दिया। उर्दू केवल भारत तक सीमित नहीं, ये पाकिस्तान में, मध्य पूर्व में और प्रवासी भारतीयों में भी लोकप्रिय है और यहाँ से गई है, भारत से। और तो और यूनेस्को ने भी उर्दू को भारत के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा माना है। 1937 में ब्रिटिशों ने फारसी को हटाकर उर्दू को उत्तर भारत में प्रशासनिक भाषा बनाया और 1900 में देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी। और इसके बाद हिंदी उर्दू विवाद शुरू हुआ। और जैसे अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को बांट दिया, वैसे ही हिंदू और उर्दू को भी मजहबों में बांट दिया। तो यह है हिंदी और उर्दू का विवाद। और उर्दू को लेकर आप समझ गए होंगे कि क्या फिजूल का विवाद है कि इन शब्दों को हटाइए, इनका इस्तेमाल करिए। एक बार फिर से कहेंगे, भाषा सिर्फ संवाद का जरिया है। मुसलमानों की भाषा होती तो पूरे बांग्लादेश में जहां मुसलमान हैं वहां उर्दू बोली जाती, लेकिन वहां बांग्ला भाषी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई, जो इनका विभाजन हुआ, उसका मुख्य कारण भी एक भाषा भी था, क्योंकि पाकिस्तान उर्दू बोलता था, वो जबरदस्ती उर्दू भाषा बांग्लादेश पर थोप रहा था, जिसके कारण ये विरोध भी पैदा हुआ। तो ऐसे में ये कहना कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ये गलत है। इसका साफ साफ एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि हम बेवकूफ़ी में अपनी भाषा को दूसरे की भाषा बताकर उसका ही बहिष्कार कर रहे हैं, अपनी ही प्यारी भाषा को हम धिक्कार रहे हैं।